हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, परसेंटेज। लिखा है क्या? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है वो क्या, प्रतिशतता। ठीक है, इसके बेसिक को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ये पार्ट 1 में रहेगा। ठीक, ऐसे ही हमने क्या बोलते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाया है जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ऐसे एवरेज के बारे में बहुत बेसिक से हर चीज़ बताया है, सवाल भी लगवाया है। ठीक, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ प्लेलिस्ट जो होगी उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या, परसेंटेज। ठीक, तो आइए दोस्तों हम परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं परसेंटेज है क्या। प्रतिशतता। क्या? प्रतिशतता। जब भी कोई हमसे प्रतिशत कहता है, परसेंट, तो मतलब ये साइन हमारे माइंड में आता है। ये जो साइन होता है, एक ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे नीचे दो कर देते हैं, ये साइन हमारे माइंड में आता है। ठीक है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। आओ समझते हैं इसको। ठीक, परसेंट को अगर हम लिखें यहाँ से तो हम इसको जानते हैं, इसको लिख सकते हो पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। ठीक है, अच्छा, पर का मतलब क्या होता है, 1, और सेंट का मतलब क्या होता है, वो सेंचुरी। सेंचुरी जो शतक बनाया जाता है। ठीक है, और 1 का मतलब आप समझ ही रहे हैं, इस 1 की बात करता है, और सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100। इससे मिलके क्या बनता है, परसेंट। क्या कहता है, परसेंट। यानी सेंचुरी में, यानी 100 में कितना 1 है, वही क्या है, परसेंट। क्या है, परसेंट। हिंदी को भी अगर आप पकड़ते हो प्रतिशत, तो प्रति धन शत, इसका मतलब भी आप जानते हो 1 होता है, और इसका मतलब होता है क्या, 100। यानी 100 में 1। क्या? 100 में 1। अगर हम इसके साइन के बारे में बातें करें, ये साइन होता है, और इसका मतलब तब बनता है जाके क्या, 1/100। 1/100। 100 क्या है, 100 पूरा कंप्लीट को दिखाता है, ये टोटल नंबर को दिखाता है। क्या? टोटल। एक तरह समझिए, टोटल को दिखाता है। अब कहोगे ये क्या है सर, टोटल में कितना, टोटल में कितना है, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करता है। यानी इसमें कितना, ये रिजल्ट आपका है। फिर से क्या है, ये रिजल्ट है इसका। सनी 100 में कितना। आप कहोगे सर भाषा समझ में नहीं है, थोड़ा और बढ़िया से बताओ, तो आप बताते हैं। ठीक, मानते हैं दोस्त कि ये कोई तरबूज है, ये कोई क्या है, तरबूज है, और मेरे पास 4 लड़के हैं। मेरे पास कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। ठीक, कहानी क्या है, मैं अर्जुन। ठीक, मेरे मान लीजिए कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं दोस्त, 4 बच्चे। अब इस तरबूज को हम खरीद के घर लाए, इस तरबूज को खरीद के हम घर लाए। जब घर पे लाएंगे हम, तो हमें इस चारों बच्चों में इसको समान रूप से बांटना है। तो हम क्या करेंगे, चाकू से इसको 4 भाग में काटेंगे, ऐसे ऐसे काट दिए, काट दिए ना। अच्छा, तो ये तरबूज क्या था, पूरा एक था, एक था। मान लीजिए हमारे बच्चे हो रहे होंगे, ठीक है, पहला लड़का होगा, दूसरा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। ठीक, मैं पहले लड़कों को बहुत मानता हूँ, मान लो सब पहले लड़के, समझना बात को, कहानी को। तो हमने इसको सबको अगर एक देंगे, एक एक भाग देंगे, मान लीजिए ये भाग दिया हमने पहले वाले को, पहले वाले को 1 भाग दिया। ठीक, ये अगर दिया हमने, तो बताओ टोटल कितना था बाबू, कितना पोर्शन है, 1 2 3 4, तो नीचे क्या हो गया, 4, और दिया कितना बाबू, 1, तो 1 हो गया। तो टोटल कितना, 4, यानी 4 में क्या है, 1, 4 में हमें कितना देना है, 1, यानी जो पहला लड़का है उसको क्या मिलेगा, 1 पोर्शन ही तो मिलेगा, लेकिन कितने में, 4। तो ये 4 जो है, यानी 4 जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, आप कहोगे सर
परसेंटेज में बताओ कितना दिए होंगे आप, कितना परसेंट उसको दिए होंगे। तो बाबू जब भी हम कोई भिन्न होती है, क्या बोला मैंने, भिन्न, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है या जाता, ये रूल समझ में आएगा। ठीक, मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, भिन्न क्या होती है सर, भिन्न क्या होती है बाबू, जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में। यहाँ क्या, एक क्या है, अंश है, 4 क्या है, हर है, यानी न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न को मतलब फ्रैक्शन, भिन्न को मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा। तो भिन्न को अगर मैं परसेंटेज में बदलना तो मैं 100 का क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो इसको अगर बदलना तो हम क्या करें, इसमें 100 का गुणा करेंगे, क्या तो बताओ क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 25 है, यानी आ जाएगा कितना, 25%। तो अगर कोई भिन्न के रूप में पूछे कि मैंने अपने पहले लड़के को कितना पोर्शन दिया, तो आप कहोगे 1/4 दिए हो। ठीक, कोई कहे नहीं यार परसेंटेज बता कितना परसेंट दिया, तो होगा 25% दिए। कितना दिए बाबू, 25% दिए। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखिए आंसर। अच्छा मान लीजिए पहले लड़के को बहुत ज़्यादा, अच्छा सभी बच्चों को क्या मिलेगा, इसको भी 25% मिलेगा, इसको भी 25%, इसको भी 25%। इसका मतलब 25% मतलब क्या, 1/4, यानी 1/4 दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, चौथे को मिलेगा। ऐसा मिलेगा ना, अगर समान रूप से सबको देंगे तब। और चूंकि मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले को ज़्यादा मानते हैं। ठीक, मान लो पहलवानी करता है, तो हमने कभी तू एक ठे पाया ना, एक ठे और ले जाया। अब बताओ पहले वाले लड़कों को कितना दिया मैंने, आप कहोगे सर इसका पूरे का 2 पोर्शन दिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे देखो आपका 4 लिखा जाएगा, टोटल 1 2 3 4। ठीक, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पोर्शन देखो हमने हैच किया है, 2। इसको अगर काटोगे बाबू क्या मिलेगा, ये 1/2। अच्छा इसको अगर देखिए क्या पता चल रहा है, 4 में 2 पा रहा है, यानी पूरा टोटल पार्ट कितना है, 4 है। 4 मैंने भाग में काटा है, 2 पोर्शन उसको दे दिया, और समान समान सब है। इसका मतलब आधा दिया, कितना दिया वो, आधा। अब आधा का मतलब 1/2 होता है, ये भिन्न है। इसको परसेंटेज में बदलना तो क्या किया जाएगा, आपका 100 का गुणा किया जाएगा। तो आप 100 का क्या करिए, यहाँ पे गुणा करिए, कितना आ जाएगा, बन जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा 50%। अच्छा कोई आपसे कह सकता था कि एक बात बताओ कि अगर तुमने पहले बच्चे को 1 पोर्शन इसका दिया जब था, 25% दिया था, तो बचा कितना परसेंट था, बचा कितना परसेंट था। तो अगर जनरली देखा जाता, आप 100 में से 25% घटा लेते तो कहते 75% बचा था। क्या बचा था, 75% बचा था। मान लीजिए सपोज दैट आपको परसेंटेज में ना बोलना है, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए अगर बचे की बात करता कि मतलब बचा कितना पोर्शन था, अब बताओ इसे है से अगर ना करते हैं तो बचा था कितना पोर्शन, बताओ 1 2 3 पोर्शन बचा था। अभी किसी को मैंने नहीं दिया था, टोटल क्या था बाबू 4, और 3 पोर्शन बचा था। ये भिन्न हो गई 3/4, ये 3/4 भिन्न है, इसको हम यहाँ लिखते हैं 3/4 भिन्न है। अब 3/4 को जो बचा हुआ पोर्शन था, इसमें अगर हम 100 का गुणा कर लेते, बताओ कितना आता है वो आपका, 3 × 25 यानी 75%। बोलो ये 75% कैसे पता चल रहा है, या तो आप 75% ऐसे मतलब करके हल करके भिन्न को बदल के बताओ, या क्या करो 100 में से क्या करिए 25% घटा लीजिए, 100% में 25% घटा लीजिए, क्या हो जाएगा वो 75%। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन फिर आ गया होगा, सर एक बात बताओ आप, ये 100 कैसे आया, ये 100 कैसे आया। ठीक, आइए समझते हैं ये 100 कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया है। हाँ तो पहले ये बताओ मुझे, ये 1/100 का मतलब समझ में आया। 100 क्या है, टोटल को दिखा रहा है, और टोटल में से 1, यानी अगर मैं ऐसे ही मान लो एक लाइन खींचते, उसमें 100 भाग करते हैं, 100 में 1 भाग की अगर रिप्रेजेंट करना होता तो उसे हम 1/100 कहते हैं।
ये समझ में आ गया बाबू। यहाँ मिटा के हम थोड़ा सा कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान रखिए। अब यहीं पे एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, अभी तो मैंने भिन्न को रिप्रेजेंट किया, ये भिन्न थी, फ्रैक्शन था। ऐसे ही बाबू अगर मैं बात करूँ, 1 हुआ, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। क्या है बाबू? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को किस तरह से हम क्या कहते हैं, परसेंट में बदलेंगे। जैसे 1 को बदलना है तो 1 में क्या करना पड़ेगा आपको, 100 का गुणा कर दो, यही तो। 1 को मान लो बदलना था तो 1 को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं, जैसे 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1 भी लिख, भी तो भिन्न बदल जाएगा ना। तो आप इसमें अगर 100 का गुणा करते हैं यार, क्या आ जाता है बाबू, 100% बनता है। यानी 1 को, अगर ये पूरा पोर्शन क्या था, 1 था ना, एक ही तो तरबूज वाला है तो मेरे दोस्त, उसी को 4 भाग में काटे थे, तो ये पूरा टोटल 1 था। अब 1 को अगर 100% में बदलोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100% हो जाता है। कितना हो जाता है? 100%। ठीक। ऐसे 2 को अगर आप मतलब परसेंट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा तो आपका 200% बनेगा। क्या? 200% बनेगा। ऐसे 3 को अगर परसेंट में बदलते तो 100 का फिर गुणा करते तो 300% बनता है। कुछ बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो सोचते हैं 100% तो होता है। अरे यार, जब 2 को बदलोगे तो 100 का मल्टीप्लाई तो वो 200% हो जाएगा। ऐसे 3 को 300, ऐसे में कहूँ 4 को तो कहोगे सर 4 को 4 में 100 का गुणा कर लीजिए, 400% हो जाएगा। ऐसे में कहूँ 10 को परसेंट में बदलना है, 10 लिखो या 10/1 करके तब 100 का गुणा करो, ये क्या हो जाएगा, 1000% हो जाएगा। ऐसे में कहूँ कि 15 को परसेंट बोल दो, 15 × 100 कर लो, क्या हो जाएगा, 1500%। ऐसे ही मैं कहूँ 7500 को परसेंट में बोल दो तो लिखो क्या, 75 × 100 यानी 7500%। बोलो, समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही हो? बात समझ में आ रही है? क्या है इन सब चीज़ों का मतलब, समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, क्या है इसका मतलब है? और तो अब यहाँ समझ में आ गया, ये पूरा पोर्शन सर तरबूज आप 1 लाए थे, 1 था, 1 को परसेंट बदलते सर 100%, इसीलिए आपने इसमें से क्या किया, घटा दिया। तो बचा हुआ परसेंट कितना आपका था, 75%। 75% का मतलब क्या है बाबू आपका, 3/4, उसी को तो हमने परसेंट में बदला था। दूसरी चीज़ समझिए, जब इसे 50% हमने दे दिया था, अब कितना बचा बताओ, यही तो बचा। तो बचा क्या, 1, 2 बचा, या इसमें आप क्या करो, 4 लिख के 2 यानी 2/4 लिखो, फिर परसेंट बदलोगे तो क्या होगा, तभी 50% आएगा। या करिए 100 में से 50 को घटा दोगे तभी 50% आएगा। समझ में आ रहा बाबू? समझ में आ रहा होगा सर? अच्छा, मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा उस बच्चे से खुश हैं, वो मेरा लड़का पहलवानी में भी अच्छा है और क्या नाम है कि पढ़ने में भी अच्छा है, तो हम कहेंगे यार देख, तुझे मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। क्या? तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तुम्हें हम ये पोर्शन अपना भी हिस्सा दे रहे हैं, चलो ये तीसरे वाले का भी हिस्सा दे दिया। अब बताओ इस पहले वाले को कितना मिला, पहले वाले को कितना मिला? आप कहोगे सर 1, 2, 3 पार्ट उससे मिल गया। कितने में से मिला बाबू? 4 में से, यानी 4 पूरा पार्ट था, यानी एक पूरा था, उसमें से हमें 3 दे दिया। आप कहोगे सर परसेंटेज बताओ, हम कहेंगे बाबू इसमें 100 का गुणा कर लो, परसेंटेज बदल जाएगा। ये देखो 75% हो गया। मैं कहूँ बचेगा कितना पोर्शन, तो आप कहोगे सर पूरा पोर्शन 1 था, तो 1 में से 3/4 घटा लीजिए सर, तो आपको 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब सर आपने ही पढ़ाया था हमें कि 25%, या तो ऐसे कर लो या 100 पूरा आपने से 75% घटा लो, आराम से मिल जाएगा। समझ में आया होगा सर? समझ में मेरी बात आई? बोलो, समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ा सा और बात करना चाहते थे। हमने सीखा क्या, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल भाषा में सीखा क्या, भिन्न को किस तरह से परसेंट में बदलते हैं। तो भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, या नेचुरल नंबर को परसेंट में कैसे बदलते हैं, तो नेचुरल नंबर में भी 100 का क्या करते हैं बाबू, गुणा कर देते हैं। मेरे दोस्त समझ में आया? आगे बढ़े बाबू? चलो बाबू आप चलते हैं, ये बेटा चलिए थोड़ा सा ये बातें और थोड़ा सा विस्तार से बातें करते हैं। थोड़ा सा देखो,
अभी मैंने बताया था 2 को अगर परसेंट में बदलोगे 2 में 100 का गुणा करो 200% हो जाएगा। 3 को बदलोगे 3 गुणे 100 करो 300 हो जाएगा। 4 में करोगे 4 गुणे 100 करोगे 400% हो जाएगा। हम कह रहे हैं 25 को अगर परसेंट में बदलोगे 25 गुणे 100 करोगे 2500% हो जाएगा। ये तो बोला 200, ये क्या था 200%। 2 को बदला था, इसको अगर बाव लिखोगे तो क्या आ जाएगा 200 बट्टे 100 लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा? 200 बट्टे 100 लिखा जाएगा ना। कैसे हुआ ये सब? कहोगे सर कैसे हुआ ये सब? ठीक है, दिखाएं कैसे हुआ, आओ समझते हैं। जैसे आपने 1 को जब बदला था परसेंट में तो 100 का गुणा किया था, ये आपका 100% था। अब मैं इसका रिवर्स करूँ, इसका रिवर्स करने के लिए कि 100% का मतलब क्या है? आप कहोगे सर अभी आपने कुछ वक्त पहले बताया था इस 100 तो आपका ऐसे ही है, और इसका मतलब आपने बताया था 1/100 होता है। ये काट दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो, यही तो कहोगे। ऐसे 200% का मतलब क्या होगा? 200/100। देखो काटोगे 2 आ जाएगा, काटोगे 2 आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसे ही आपसे कहूँ कि मैं 500%, तो आप कहोगे, हम कहेंगे इसको भिन्न में बदलो, तो आप कहोगे सर 500 गुणे इस परसेंट का मतलब आपने बताया था 1/100, ये कट जाएगा सर, ये आपका 5 आ जाएगा। यानी 5 को बदला होगा तब जाके 500% हुआ, यही तो बताओगे। तो मतलब रूल क्या बना? रूल क्या बना? जैसे यहाँ पे आपने देखा था भिन्न को परसेंट बदलने में 100 का गुणा किया जाता है, वैसे यहाँ पे रूल क्या बन गया कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं। देखो 1/100 का गुणा किए थे नहीं, ये संख्या ऐसी ही थी, 1/100 का गुणा कर दिए। यहाँ देखो 200 था, परसेंट था, 200 देखो ऐसे लिखा है और गुणे 1/100, इसका मतलब 1/100 ही था। इसे क्या लिख सकते हो? 200 गुणे 1/100। ऐसे देखो यहाँ पे भी आपने किया, इसका रिवर्स किया था। ठीक, क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? आइए ये कैसे आता है, थोड़ा सा एक बात और समझकर पढ़ाते हैं। तो मतलब ये दूसरा रूल क्या हमने पढ़ा? दूसरा रूल क्या पढ़ा? दूसरा रूल ये पढ़ा कि परसेंट को, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए ठीक, प्रतिशत ये जो साइन है बराबर 1/100, यानी इसी का तो मतलब ये है, यानी 1/100 का गुणा कर दिया जाता है, जब भी परसेंटेज जैसे बात है, जैसे मान लो आपका 25% है जो हमने यहाँ पे लिया था। ठीक, अब इसको क्या है, देखो 25 तो आप ऐसे लिखोगे। अब इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया? 1/100, 1/100 का देखो हमने गुणा कर लिया। अब बताओ 25 के नंबर 25, 25 चौक पे 100, क्या हो जाएगा? 1/4। बताओ 1/4 था कि नहीं था? ठीक, ऐसे ही कहीं पे 75%, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 75/75 गुणे 1/100 का गुणा जरूर कर दिया। 25 या 75, 25 चौक को 100, 3/4। तो 3/4 है क्या? ये है क्या? ये सब भिन्न है। समझ में आया? तो हमने 2 रूल समझा, हमने 2 रूल भी यहाँ समझा। क्या समझा बाबू? हमने एक रूल ये समझा कि अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर दिया जाएगा भिन्न में, या वो नेचुरल नंबर होगा तो उसमें, या मिक्स नंबर होगा उसमें। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 1/100 का गुणा कर दिया जाता है। और 1/100 है का वो जो प्रतिशत का साइन लगा रहता है वही होता है। देखो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को बताया। बात मेरी समझ में आई? बात मेरी समझ में आई? तो हमने यहाँ अभी तक किसकी बातें किया है
नेचुरल नंबर की बातें किया है और भिन्न की बातें किया है। अभी मिक्स नंबर एक होता है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। क्या? मिक्स नंबर को देखेंगे, मिक्स नंबर में कैसे हम परसेंटेज को बदलते हैं। तो पहले हम ये सीखेंगे मिक्स नंबर होता क्या है ना। और समझते हैं बेटा। तो दो रूल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। एक चीज़ हम यहाँ पे और देखेंगे, एक चीज़ हम यहाँ पे अब देखेंगे मिक्स नंबर। तो पहले हम ये सीखेंगे कि मिक्स नंबर है क्या। तो मोटा मोटी क्या समझे? मोटा मोटी ये समझ में आ गया सर कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 100 टोटल को दिखाता है, एक उसमें से जितना मतलब दिया जाता है पार्ट उस चीज़ को दिखाता है। अच्छा, एक नोट और आपने समझा, क्या समझा? थोड़ा समझो, एक नोट और समझा। क्या आपने समझा? अगर मान लो एक तरबूज है, एक तरबूज है, ठीक, तो वो एक तरबूज को अगर परसेंट में बदलते हो, एक तरबूज है, क्या है? एक तरबूज है, तो इसको बदलते हो तो एक को बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 1 × 100 क्या हो जाएगा आपका? 100% आता है। मैं कह रहा हूँ 2 तरबूज होगा, ऐसे दो को अगर बदलते हो तो आपका क्या हो जाता है? 200% ही बन जाता है, यही 200% बन जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब आपको क्या समझ में आता है? 100/100 पूरा कंप्लीट है आपका, यानी 100 में 100 है, 100 में 100 भाग, यानी पूरा दे दिया। किसी को मान लो देना है तो 100% मतलब क्या हुआ? 100% मतलब पूरा दे दिया। 50% मतलब क्या है? 50/100, यानी 100 में जैसे हम बात करें आपको 50%, कहीं पे लिख के समझा रहे हैं आप। मान लो इसका हमने 50% दे दिया, हम कह रहे हैं तो 50 मतलब क्या हुआ? 50/100, यानी 100 जो है पूरा को दिखा रहा है और 50 भाग हमने क्या किया? किसी को दे दिया। बात समझ में? या लेंगे या देंगे, ये सब हो ना, रिजल्ट को बताएगा। तो ये टोटल को दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है। समझ में? अगर 100 में टोटल दे दिया तो 100/100 मतलब 100 था 100 ही दे दिया, ठीक। अच्छा, अब ऐसे ही यहाँ अगर बात करोगे आप तो बताओ 200% का मतलब क्या हो गया आपका? 2 को ही बदला था तो 200/100 लिखा जाएगा। ये क्या बता रहा है? टोटल को दिखा रहा है। टोटल 100 में कितना दे रहे हो आप? 200 दे रहे हो, मतलब जो दोनों थे पूरा का पूरा दे दिया आपने। कैसे आया? आओ समझो। हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब आपका ये होता है, यानी 100 में जब आप 1 देते हो, 100/100 है, 100/100 तो परसेंट का मतलब क्या होगा? 100 में 100 अगर देते हो ये होता है। हम कह रहे हैं 1 में कितना हो जाएगा? 100/100 हो जाएगा। हम कह रहे हैं 200 में कितना हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे 200 में कितना होगा? 100/100 पूरे 200, ये कटेगा कितना है? वो 200 पूरा हो गया ना आपका, यानी 100 में 200 दे रहे हो, मतलब दोनों दे रहे हो। ऐसे 3 में 300% दोगे, 4 में 4 को 400% होता है। ये भाषा समझ में आ रही है आपको क्या है? ठीक, अगर आप भाषा सीख जाओगे बाबू तो परसेंटेज जो चैप्टर होता है ना, इसका पूरी मैथ में यूज होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और। हमने कहा था मिश्र भिन्न, हमने एक वर्ड बोला था मिश्र भिन्न। क्या? मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, पूर्णांक भिन्न या सही। मिक्स फ्रैक्शन पहले समझेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है क्या? मिक्स फ्रैक्शन, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? पूर्णांक भिन्न। क्या पढ़ा जाता है? पूर्णांक भिन्न, या कहीं कहीं से सही भिन्न भी पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सही भिन्न भी पढ़ा जाता है, कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक, ये बात समझ में आपको? पूर्णांक भिन्न या सही भिन्न है क्या? ये है क्या? ठीक, ध्यान से समझिएगा। कहीं कोई नंबर अगर ऐसे लिखे, कोई 5 सही पढ़ा जाता है ना, 5 सही 3/1000, क्या है इसका मतलब? थोड़ा समझिएगा, क्या है इसका मतलब? आपने इसको पढ़ा होगा कि इसको जब भी आप भिन्न में बदलते हो तो आप कहते हो इसको क्या है?
यहाँ पे 11, इसमें गुणा करते हो 5 में, यानी 5 गुणे 11 करते होंगे, धन करते होंगे 3 बट्टे फिर 11 करते होंगे, ये होता होगा 58 बट्टे 11। बात वही है, ये देखो। या इसी को बाबू अगर हम लिखें, इसी को ध्यान देना, मैंने एरो लगाया है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 धन 3 बट्टे 11। इसको भी अगर आप हल करोगे देखो फिर वही बात, 5 का गुणा इसमें होगा 55 और धन 3 बट्टे 11, मतलब क्या होगा 58 बट्टे 11। अच्छा, ये कैसे हम समझेंगे कि क्या बोलते हैं ये पूर्णांक भिन्न है। आप देख रहे हो ये जो 5 है आपको ये पूर्णांक आया है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो अपूर्ण हो, और भिन्न का मतलब उसमें से शेष है, एक पार्ट की बात करता है। जैसे 3 बट्टे 11 का मतलब क्या, 11 पोर्शन हो रहा होगा उसमें से 3 बार, और 5 का मतलब पूरा कंप्लीट 5 का मतलब पूरा कंप्लीट बात, समझना बात को। जैसे मान लीजिए 5 सही 3 बट्टे 11 का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लो तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इसका मतलब मान लो 5 तरबूज रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट तरबूज, 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट, ये इस वाले को दिखा रहा है, ठीक है। अब एक तरबूज ऐसा रहा होगा, ध्यान देना, जिसमें 11 पोर्शन दिया गया समान रूप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो एक और है 11 पोर्शन। तो इसको अगर 3 पोर्शन किसी को दे दिया जाए तो इसको 3 बट्टे 11 बोला जाएगा, और 5 ये जो यहाँ से के यहाँ तक 5 और दे दिया जाए तो ये टोटल कितने हो गए आपके 5 + 3/11। इसका ये मतलब होता है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो आपको ये जब भी भिन्न के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा क्या, ये ऐसे, यानी जब भी आपका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से अधिक दिखे तो आप समझ जाइएगा इसे हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका 58 बट्टे 11 है ना, ये कैसे ये लिखा गया होगा, आपने क्या किया होगा 11 से भाग किया होगा 58 में। 11 बच्चे क्या होता है बाबू 55 होता है, घटाएंगे 3 आएगा, ठीक, घटाएंगे 3 आएगा, यही तो। अब समझिएगा यहाँ पे, तो आप एक रूल जानते होंगे, क्या जानते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल बट्टे भाजक, या इसी को हर बोल सकते हो। क्या है यहाँ पे हर, 11 बट्टे, इसमें ये अंश होगा ना, ये क्या होगा 11 हर, ठीक। तो जब इसको लिखोगे तो मतलब भागफल कितना, ये भागफल है, ये क्या है बाबू आपका भाजक है, मतलब डिवाइजर, ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है शेषफल। तो बताओ इसको क्या लिखोगे, भागफल पहले लिखा जाएगा फिर धन, ये रूल है। शेषफल कितना 3 और बट्टे हर कितना है, माने भाजक 11, यही तो ये था। इसको जिसको लिखो थे ये वाला देखो जो लिखे हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको जब आप करोगे तो 5 सही 3 बट्टे 11 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ सीख रहे हो, क्या, किसी भी भिन्न को यानी फ्रैक्शन को हम पूर्णांक भिन्न में यानी मिक्स भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और कब चेंज करते हैं, जब अंश आपका ग्रेटर देन होगा हर से, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, तो उसे मिक्स भिन्न में चेंज किया जाए। कैसे किया जाएगा, इसी तरह भाग करके फिर ये वाले फार्मूले की सहायता से। बात समझ में आई, ठीक। इतनी बात जानना बहुत जरूरी है। और हमेशा क्या किया जाता है, जब भी न्यूमरेटर हम बड़ा देखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसको हम मिक्स भिन्न में चेंज करते हैं। मिक्स भिन्न में चेंज करना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो आओ थोड़ा सा मिक्स भिन्न में चेंज करना सीखते हैं, ठीक। कैसे चेंज किया जाता है, और ठीक, चलिए देखिए ध्यान से।
देखो अगर हम कहें आपसे क्या, अगर हम कहें कि 5 सही 39/11, 5 सही 39/11 को आप क्या करिए, मिक्स भिन्न में बदलिए। क्या मिक्स भिन्न में बदलिए। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 5 धन 39/11 लिख सकते हो। ठीक, आप यहाँ देख रहे हो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर नहीं, ये अंश है, ये हर है। तो अंश आपका क्या मैंने बताया था, न्यूमरेटर यानी अंश अगर बड़ा है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है, मिक्स भिन्न में चेंज करना है इसे। पहले इसे करिए तो 11 से क्या करेंगे, भाग करेंगे 39 में, 11 या 33 घटाएंगे, यहाँ आगे कितना 6। अब देखो ये क्या है आपका, ये हर से छोटा हो गया, हर से छोटा हो गया ना। अब देखो ध्यान से इसे अब क्या लिखोगे आप, इसे देखो अभी बताया था ना, भिन्न बराबर मतलब जो भिन्न है कौन, 39/11, इसको अब क्या लिख सकते हो, भागफल प्लस शेषफल बट्टे हर बोलो या इसी को भाजक बोलो, क्या बोलो, भाजक बोलो। तो भागफल कितना बताओ 3, शेषफल कितना बताओ 6, और बट्टे हर कितना मतलब 11, ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा, 3 धन 6/11, या इसी को कह सकते हो 3 सही 6/11 बोल सकते हो। तो आप बताओ यहाँ पे हम अब क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 5 धन 3 धन 6/11। बताओ इस पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 धन 6/11, यानी 8 सही 6/11 लिख सकते हो। कहोगे यार क्या सिखा रहे हो, तो क्लास 5 का नहीं बाबू, इसी पे आधारित हम क्वेश्चन कराएंगे अब, तब आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये बात समझ में आ रही होगी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं हम, ये रूल भी समझ में आ रहा है। अब देखो इसका जो आपका ये न्यूमरेटर है, जो पहले था न्यूमरेटर, देखो 39 ग्रेटर देन था 11, अब क्या हो गया है 11 या 6 हो गया था। अब इसका मतलब ये आपका न्यूमरेटर लेस देन हो गया डिनोमिनेटर, तो आपकी भिन्न मिक्स भिन्न में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, 15 सही 223/6 को मिक्स भिन्न में चेंज करिए। आप जान रहे हो यार, इसको लिख सकते हैं 15 धन 223/6। देख रहे हो 223 पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन इससे, तो आप 6 से भाग कर लीजिए 223 में। आप समझ गए, 6 त्रिक 18, 4 हो गया 3, 6 से 42, इसको अगर भिन्न के रूप में क्या लिखोगे, 37 प्लस 1/6। अब देखो यहाँ पे जब था तो ग्रेटर देन यहाँ से, या इसको आप लिखना चाहे कोई तो 37 सही 1/6 लिख सकता है, बताया था मैंने। तो इसको यूज करो, यानी इसमें 37 क्या करो आप 15 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 35 में 15 तो चल लिख के कहेंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। प्लस इसको क्या बनाया, ऐसे बनाया 37 सही प्लस 1/6, कितना आएगा 12, 4 1 5 प्लस 1/6, यानी ये हो जाएगा 52 सही 1/6। ये मिक्स भिन्न आएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है। बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और बेसिक से ही पढ़ना जरूरी है क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम एक चीज़ और सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हम इसलिए पहले ही लिख देते हैं नोट, ठीक है, आप इसे याद रखिए, ये लिखिए नोट, देखिए नोट है। ठीक, आपसे मैं अगर कहूँ बाबू कि 1 - 5/7, आप ये जानते होंगे आज तक कि सर इसके बट्टे ऐसे कर लीजिए, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 1 से भाग किया जाता है 7 में 7 आता है, 1 में गुणा करोगे 7 आएगा, माइनस
7 से 7 में भाग सर करते हैं तो 1 भागफल आता है, उसका गुणा 5 में करते हो तो 5 आता है, यानी आपका सर 2/7 हो जाएगा। मतलब सर सीधा सा है कि सर 1 - 5/7 जब भी करोगे आपको इसका इसमें गुणा कर लिया करो, -5/7 कर लिया करो, यानी 2/7 आता है। ये सब लोग जानते हैं। आप कहोगे यार बकवास कर रहे हो आप, नहीं, कुछ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ। क्या दिखाई दे रहा है? देखो आप देख रहे होंगे 1 - 5/7 जो है ऐसे है। अगर हम देखें यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 5, तो आप क्या करो 7 में से 5 घटा दोगे 2 आ जाएगा, यानी 7 - 5/7 है इसका मतलब, यानी 2/7। बोलो ऐसे ही मान लीजिए 1 माइनस कहीं पे हो, ठीक है, 339 बट्टे मान लो, ठीक, 400 340, ठीक है, ये घटाना। आप कुछ नहीं करना, ये सब मत करो यार। आप क्या करो इसमें से इसको घटा दो, मतलब हर में से जो 340 में से 339 घटाओगे 1 आएगा, और बट्टे कर लो 340, बस ये उत्तर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको घटाना हो 1 - 399 बट्टे 400। आप ऐसे करने ना जाओ, आप क्या करो हर में देखो 400 हो, 400 में 399 घटाओगे 1 आएगा, तो 1 हो गया बट्टे 400 कर लो, ये उत्तर आ जाएगा उसको, ठीक। इसी प्रिंसिपल पे हम क्या करते हैं, अभी मिक्स भिन्न को घटाना सीखते हैं। कैसे बाबू? मिक्स भिन्न को, ध्यान मिलाएं इसको। जैसे क्या, जैसे अगर मैं कहूँ बाबू 27 माइनस, ठीक है, 11 5/39, क्या है 39, इसको घटाना। तो आप क्या करते हो मैं बताता हूँ, ठीक है, वैसे नहीं करना है, जैसे मैं बताऊँगा वैसे करना। लेकिन आप क्या करते हो पहले से बताते हैं। आप क्या करते होंगे, लिखते होंगे 27 माइनस इसका इसमें गुणा करते होंगे, फिर इसको जोड़ते होंगे, ठीक है। देखिए गुणा करने में कितना टाइम लग रहा है, 11 9 99 9 होगा, और 11 3 33, 33 9 42, और धन 5 करते होंगे, तब लिखते होंगे बट्टे 39, यानी ये हो जाता होगा 27 माइनस इसमें जोड़ो 14 के 4 3 4 बट्टे 39, यही करते हो। फिर इसको एलसीएम लेते होंगे, इसका 39 इसमें इसका गुणा करते होंगे, तब घटाते हैं। ऐसे नहीं करना है, टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? हम बताते हैं कैसे करना है जल्दी से, आवाज़ से यही आप यूज करो। देखो आप क्या किया करो, आप यहाँ 11 है ना, जो भी संख्या यहाँ लिखी हो, मान लो एक संख्या, तो उसमें एक जोड़ लिया करो। जैसे 11 था तो आप यहाँ पे अब 12 मान लीजिए। अब 12 को 27 में से घटा लीजिए। क्या 12 को 27 में घटाएंगे, क्या आएगा बाबू आपका? देखो 7 में से 2 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, हो गया। और क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे क्या है 39, यहाँ पे 5 है, तो इसको क्या करोगे आप, इसमें 39 में से 5 घटा लीजिए, कितना आएगा वो 34 आएगा, और बट्टे 39। बताओ टाइम लगा? टाइम लगा? बताओ नहीं लगा ना? इस तरह से घटाना है। क्या इस तरह से घटाना है? ओके। ऐसे ही मैं कहूँ 100 में से मान लीजिए, ठीक है, 16 सही 2/3 घटाना है। 100 में से 16 सही 2/3 घटाना। आपको क्यों बता रहा हूँ, परसेंटेज में नहीं सबका यूज करेंगे, ठीक है। घटाना नहीं सिखाएंगे सब तो आपको टाइम लगेगा। देखो क्या करो बाबू, हमने क्या कहा, यहाँ 16 है, यहाँ पे क्या समझो 17 हो गया। अब 17 को आप इसमें से घटा दो, कितना आएगा वो 83 आएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 घटाओगे 1, और बट्टे क्या है 3 कर लो, ये उत्तर आ जाएगा इसका। बोलो समझ में आएगा? समझ में आया? तो कम टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को करने में। ओके चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये घटाने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं है, ऐसा ये बता दे रहे हैं, ठीक। चला आगे। ऐसे ही अगर आपको कहीं लिखा हो 5 धन 2/3,
11। तो यहाँ मत कर देना, यहाँ अगर वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन कहीं आपको लिखा हो 5 माइनस 2/11, 2/11। तो आप यहाँ पे क्या कुछ नहीं लिखा है तो आप समझो 1 है। क्या है? 1 है। पहले इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा? 1 घटाओगे 4 आ जाएगा, और इसको इसमें से घटा दो 9/11 आ गया। आप कहोगे यार थोड़ा करके दिखाओ, हम क्या याद दिखाते हैं। देखो इसको अगर हल करते हो तो 2/11 होता है ना, आप एलसीएम लेते हो, क्या होता है? 55 माइनस 2/11 होता है। तब आप इसको हल करते हो तो 53/11 आता है। फिर कहते हो 11 चौक 44, 44 6 हुआ, 6 3 9 बचा 11। तब मैं ऐसे करते हो, ये भी याद रखना। इसके लिए नहीं किया जाएगा, इसके लिए ऐसे किया जाएगा। इसके लिए करूँ क्या? इसके लिए क्या होगा आपका 5 3 2/11 जब जोड़ा जाएगा, लेकिन माइनस करोगे तो ऐसे आपको घटाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू सारी बातें, है ना। एक सवाल और करवाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए क्या होगी? नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। क्या है? देखो 17 में से आपको घटाना है 3 सही 6/19। क्या मैंने बताया है? यहाँ 3 है ना, यहाँ 4 समझो। अब 4 को 17 में से घटाओ, कितना आ जाएगा? 13। फिर यहाँ 19 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 13/19। ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? इस तरह से घटाना सीखो। वैसे घटाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या? काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सोच रहे हो कर क्या रहे हो यार, थोड़ा बताओ ना इसके बारे में। आओ समझाते हैं क्या कर रहे हैं, डिटेल्स इसके बारे में बातें करते हैं। देखो कर कुछ नहीं रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं? ये 17 था माइनस, इसको हम ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं 3 धन 6/19 लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा? 17 माइनस, अच्छा 17 को क्या लिख सकते हो बताओ? 16 धन 1 लिख सकते हो। अच्छा एक ब्रैकेट तोड़ोगे तो -3 होगा, और आएगा यहाँ -6/19 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस 16 में से 3 घटा दो, और इस 1 को इधर लेके चले जाओ, +1 - 6/19 करो। बताइए घटाओ कितना आएगा? 13। यहाँ अभी रूल बताया था आपको, 19 में से 6 जाएगा, कितना आएगा आपका? 13/19। यही मैं कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो इतना स्टेप लंबा आपका चला जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा सारा ये। तो ये हमने क्या आपको मिस्र का घटाना कैसे किया था, इस बात को हमने बेसिक में भी बातें किया है। ये परसेंट का पार्ट नंबर 1 होगा। इसके बाद हम आपको परसेंट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, तो थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी करा दीजिए, है ना, ताकि मतलब मुझे लगे कि मतलब मैं और वीडियो बनाऊं जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।